चलें जी, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा की। अब यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 3 4 माइनस आयोटा। ये आपके सामने पार्ट नंबर 1 लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 पार्ट हैं, देखते हैं कितनी जल्दी ख़त्म होते हैं। मल्टीप्लाई लगाऊंगा यहाँ पे 4 माइनस आयोटा है ना, आपने लिखना है 4 प्लस आयोटा। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइज। क्या बोलते हैं? रैशनलाइज। एक बार फिर बता देता हूँ, 4 माइनस आयोटा है, 4 प्लस आयोटा, ऊपर भी 4 प्लस आयोटा, नीचे भी। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिक की रूह से रैशनलाइज। अब देखें, इसका ताल्लुक तो हो गया इससे और इसका ताल्लुक हो गया इससे। अब यहाँ पे मैं कैसे लिखता हूँ? 3 लिखता हूँ और 4 प्लस आयोटा लिखता हूँ मेरे बच्चों। सही नज़र आ रहा है? इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये देखो, ये माइनस में है, ये प्लस में है। पहले वर्ड का भी स्क्वायर ले लेना है आपने मेरे बच्चों, दरमियान में माइनस लगा लेना है और दूसरे वर्ड का भी स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि ये देखिए आयोटा आयोटा सेम, 4 और 4 सेम। फ़र्क किस चीज़ का है? ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है मेरे बच्चों। यानी कि 4 का भी स्क्वायर आ गया और आयोटा का भी स्क्वायर आ गया। अब हमने कैसे लिखना है? 3 4 प्लस आयोटा। अब 4 दा होता है 16 और माइनस आयोटा स्क्वायर लिख लेता हूँ। अगले स्टेप में चेंजिंग कर लूँगा। 3 4 प्लस आयोटा। अब आपको पता है यहाँ पे 16 लिखता हूँ, माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। अब ये देखें, लिखने वाला कुछ इस तरह बयान करेगा, 3 4 दा 12 और 3 आयोटा, ऐसे। ये देखें, 3 4 दा 12 प्लस प्लस लिखना है। अच्छा, 3 आयोटा बन गया। अब ये देखें, 16 माइनस माइनस प्लस और ये बन गया 1। अब अगले स्टेप में बनेगा 12 प्लस 3 आयोटा ओवर 17। इसका अगला स्टेप कैसे बनेगा मेरे बच्चों? यहाँ से आप ऊपर ले लें स्टेप। अब यहाँ पे देखें, 12 ओवर 17, यहाँ पे प्लस लिखूँगा और 3 ओवर 17 साथ। ये 12 के साथ भी, ये देखें, ये 12 के साथ भी 17 प्लस लगाया, 3 के साथ भी 17, आयोटा थोड़ा साइड पे लिख लेना। ये आपका पार्ट नंबर 1 इज़ कम्प्लीटेड। चलें जी, चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। फिर ये निकल गया, फिर ये तंग करेगा, मैं इसको क्लिपबोर्ड के अंदर डाल देता हूँ। अल्लाह के बंदे, नहीं हुआ भाई, ट्राई कर लेता हूँ। ये हो गया। अच्छा, क्योंकि हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में ये हमें इरिटेट करते हैं और बार बार फिसल जाता है पेज। 3 आयोटा ओवर, मैं लिख लेता हूँ 6 प्लस 5 आयोटा। सिर्फ आप लोगों के लिए साफ साफ करके लिख रहा हूँ, बड़ा बड़ा करके। 6 माइनस 5 आयोटा, आपको जो समझा चुका हूँ, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया। 6 माइनस 5 आयोटा। अब आपको पता है कि इसका ताल्लुक मैंने इससे बनाया था और इसका ताल्लुक इससे। मैं लिखता हूँ 3 आयोटा, ऐसे ही 6 माइनस 5 आयोटा, ऐसे। अब मैंने बताया था आपने 6 का भी स्क्वायर ले लेना है, दरमियान में माइनस 5 आयोटा का भी स्क्वायर ले लेना है। ओके हो गया, कलर भी जवाब देने लगा है। अब 3 6 अगले स्टेप में कर लेते हैं। चलें, 5 आयोटा, ठीक हो गया। और 6 6 दा आपको पता है 36 होता है, माइनस 5 5 दा 25 आयोटा का स्क्वायर। 3 6 दा 18 आयोटा, माइनस लिखा। 3 5 दा 15 आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए, इसके साथ आयोटा नहीं था, इसके साथ आयोटा आया, इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है। आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 1 मिलके बन गई 2। दोबारा समझा देता हूँ। 3 6 दा 18, साथ आ गया आयोटा, ये माइनस यहाँ पे 3 5 दा 15, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 मिलके बन गई आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, 36 लिखता हूँ, माइनस 25 लिखता हूँ। ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है जी? -1 के। अब आपको पता है यहाँ तक चल चुका है। अगला स्टेप 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर हो गया -1 के। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, 36 लिखता हूँ
और माइनस माइनस प्लस कर लेता हूँ 25। अगले स्टेप में क्या करता हूँ 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15। ओके हो गया यहाँ तक। आपको अब 36 और 25 कितने होते हैं 5 और 6 11 हो गया, 3 और 2 6 यानी कि 61 हो गया। अब क्या करेंगे, पहले हमेशा 15/61 लिख लेता हूँ, फिर लिखता हूँ प्लस 18/61 और साथ लिख लेता हूँ आयोटा। ये हमारा जी पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। पर चलते हैं तीसरे पार्ट की जानिब। यहाँ पे कलर देख लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये लगता है हमें जवाब देने लगा है। पार्ट नंबर 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5, 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5। यहाँ तक अब हमने करना क्या है, मल्टीप्लाई का निशान, 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5, 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5। ये देख लें। अब मैंने आपको बताया था इसका ताल्लुक इससे और इसका ताल्लुक इससे। अब ये देखें, ये माइनस की और ये भी माइनस की। अब मैं क्या करता हूँ, पहले आपको समझाने के लिए 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5, फिर लिखता हूँ 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5। इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, अगले स्टेप में बताऊँगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये प्लस में है और ये माइनस पे। 3 का भी स्क्वायर ले लेता हूँ मेरे बच्चों, माइनस आयोटा अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर। सही समझ आ गई। ये देखें, ये 3 इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इस ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसका भी ले लिया स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, बहुत ही आसान सा स्टेप बनता है, 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 मिलके बन जाएगी 2 यहाँ पे, और ये ऐसे लगाया, 3 दा बन गया 9 माइनस ये अंडर रूट के साथ जाएगा कट और आयोटा के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। और अभी मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख लेता हूँ। ओके हो गया, ताकि सबको समझ आ सके। अब देखें ये क्या बनेगा, ए, ये इसे ए समझ लें 3 को, और इसे बी समझ लें। अब फार्मूला आपको आता है या नहीं आता, मैं आपको लिख के दे देता हूँ छोटा सा करके। ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब मैं ए समझ लूँगा 3 को और बी समझ लूँगा आयोटा अंडर रूट 5 को। अब 3 का मैं ले लेता हूँ स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 3, अब मैं समझा देता हूँ। ए मेरे पास 3 हो गया, माइनस आ गया 2 हो गया, ए की जगह 3, बी की जगह आयोटा अंडर रूट 5 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 का 9 लिखा। आपको आयोटा स्क्वायर का पता है -1 होता है, और मैंने साथ लिख लिया 5। यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब यहाँ पे देखें, 3 दा 9, 2 दा 6, पहले आयोटा लिख लेता हूँ और फिर अंडर रूट 5 लिख लेता हूँ। समझ आ गई। और अब देखें, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ चुका है, और ऐसे लिख लेता हूँ, और 5 ऐसे लिख लेता हूँ। समझ आ गई यहाँ तक। और अगला स्टेप, माइनस माइनस प्लस 5 1 दा 5। यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर रख लेता हूँ आपकी याददाश्त के लिए, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 9 माइनस 6 आयोटा बना लेते हैं अंडर रूट, ओ भाई 5 प्लस 5 लिखता हूँ। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। यहाँ तक हो गया। 9 और 5 कितने होते हैं, 14, 9 माइनस 6 आयोटा अंडर रूट 5 प्लस माइनस -5 1 दा 5, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 14। 9 में से 5 जाएगा, रह जाएगा, क्या रह जाएगा मेरे भाई,
4 और यहाँ पे लिखते हैं 6 आयोटा अंडर रूट 5 और नीचे आ गया 14। 4/14 माइनस 6 अंडर रूट 5 ओवर 14 आयोटा साइड। ठीक हो गया। ये आपका पूरा आंसर यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं। चलें जी, चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 7 आयोटा और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 आयोटा। ओके, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है जी। अब यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो जो रूल होता है इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे हमारे पास है जी +5 आयोटा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं -5 आयोटा और यहाँ पे भी -5 आयोटा। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। ठीक हो गया। ये पार्ट नंबर हमारा चल रहा है जी 4। अल्लाह के करम से इसके भी 10 पार्ट हैं। इसका ताल्लुक इससे बन गया और इसका ताल्लुक इससे बन गया। अच्छा जी, पहले लिख लेता हूँ -5 आयोटा, फिर लिखता हूँ 2 + 7 आयोटा। ये प्लस की होगी और ये माइनस की। प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है, 5 आयोटा का स्क्वायर। ओके हो गया। -5 2 दा 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 7 दा 35, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 मिलके बन गई 2। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 5 दा 25 आयोटा स्क्वायर। ओके हो गया। -10 आयोटा -35 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी लिख लेता हूँ सिर्फ वैसे का वैसे, और नीचे लिखता हूँ 25 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। सही हो गया। -10 आयोटा -35 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। 25 प्लस माइनस -25 बन गया। ओके हो गया। अगला स्टेप -10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 35 ओवर -25 इक्वल -10 आयोटा -25 35, यहाँ पे माइनस लगा लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 25। कटिंग हो रही है, माइनस माइनस से यहाँ पे कट जाएगा। 5 2 दा 10 5 5 दा 25 माइनस 5 7 दा 5 5 दा। पार्ट नंबर 4 हो गया। यार ये पेन भी जवाब देने लगा है। चलें येलो यूज़ करके देखें चलता है कि नहीं चलता। चलें ट्राई करके देखते हैं मज़ा आता है कि नहीं आता। चल रहा है यार। अच्छा जी, पार्ट हमारा जी 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा। सही चल रहा है। मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे आ गया +4 + 5 आयोटा 4 + 5 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसका इससे ताल्लुक़ और इसका इससे ताल्लुक़। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे देखें 4 + 5 आयोटा ब्रैकेट के अंदर 4 + 5 आयोटा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे लिखा 4 का भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस आयोटा का भी स्क्वायर। अब इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 कितनी हो गई 2। 4 + 5 आयोटा की पावर बन गई 2। अब ये बन गया 4 4 दा 16 -5 5 दा 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास इसे आप ए समझ लें और इसे आप बी समझ लें। ए का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर।
अब ये देखें ए हमारे पास 4 था तो 4 का स्क्वायर बन गया, 2 लिखा, फिर ए की जगह 4 लिखा, बी की जगह 5 आयोटा लिखा, फिर 5 आयोटा का स्क्वायर लिख लिया, 16 लिखा, -25 आयोटा के स्क्वायर की, ये स्क्वायर की जगह मैंने लिख लिया -1, 4 4 द 16, 2 4 द 8, 8 5 द 40 आयोटा 25 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 25 16 प्लस 40 आयोटा -25। अच्छा जी, ये बन गया 41। 25 में से 16 काट करो तो रह जाता है यहाँ पे 9 प्लस 40 आयोटा 41। अगला स्टेप आप कर लेंगे। पार्ट नंबर चलता हूँ 6 की जानिब। जी फरमाएं। नहीं रोक सकनी अल्लाह दी बंदी तो बाजे ये तो रोकन बेवा। पार्ट नंबर 6, 3 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा। यहाँ पे हम रैशनलाइज कर लेते हैं 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा। इसका ताल्लुक इससे, इसका ताल्लुक इससे। अब यहाँ पे देखें 3 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा। अब ये देखें ये 2 और ये 2 इसका बन गया स्क्वायर माइनस आयोटा का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें आप इसे फर्स्ट वर्ड समझ लें, 3 को मैं लिख रहा हूँ आप देख लीजिएगा 2 माइनस आयोटा, फिर मैं लिखता हूँ 2 आयोटा, फिर लिखता हूँ 2 माइनस आयोटा, यानी कि 3 लिखा, फिर ये वैल्यू लिखी, फिर प्लस 2 लिखा, फिर यही वैल्यू लिखी। ठीक हो गया। अब यहाँ तक कोई बात, 2 2 दा बन गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। सही समझ आ रही है ना? अच्छा जी, 3 2 दा 6, 3 आयोटा बन गया, प्लस 2 2 दा 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, 3 2 दा 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 2 दा 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। 4 लिखा, माइनस माइनस प्लस 1, 6 लिखा, 4 आयोटा में से 3 आयोटा कट हो तो बाकी रह जाता है आयोटा, -2 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। 4 और 1 हो गया 5, 6 प्लस आयोटा प्लस माइनस 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 प्लस और 2 1 द 2 ओवर 5। 6 और 2 कितने होते हैं? 8 प्लस आयोटा ओवर 5। इसको लिखने का तरीका 8/5 प्लस 1/5 साथ आ जाएगा आयोटा। ये आपका पार्ट नंबर हो गया 6। सही नज़र आ रहा है? चलें जी चलते हैं पार्ट नंबर। लगता है पेज इज एंडेड। क्या हम इसके ऊपर कर सकते हैं? चेक कर लेता हूँ कोई पेज पड़े हैं तो। हाँ कापी के पेज पड़े हैं 2-3, लास्ट पार्ट उस पर कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 हो चुका है ना, 7 चलना है ना। पार्ट नंबर 7, 5 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। रैशनलाइज कर लेते हैं 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका ताल्लुक इससे और इसका ताल्लुक इससे। 5 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा। बड़ी सी लाइन लगा ली, पहले वर्ड का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, सेकंड वर्ड का भी स्क्वायर। पार्ट नंबर 7 आई थिंक 7 चल रहा है। इसके बाद हमारा पार्ट नंबर, अब यहाँ पे देख लें
पहला वर्ड यानी कि 5 लिखूँगा, फिर ये सारी लिखूँगा 1 माइनस 2 आयोटा, फिर लिखूँगा प्लस आयोटा, फिर 1 माइनस 2 आयोटा लिख लूँगा। अब यहाँ पे देख लें 1 1 दा 1, 2 2 दा 4 आयोटा का स्क्वायर। अब ये देखें 5 लिखा, फिर ये सारी लिखी, फिर प्लस आयोटा लिखा, फिर ये सारी लिखी। अब क्या करूँगा 5 1 दा 5 माइनस 5 2 दा 10 आयोटा प्लस 1 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। सही समझ आई। अगला स्टेप 1 माइनस, अब 4 लिखा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। 5 लिखा माइनस, अच्छा 10 में से अब 1 आयोटा कट कर दो तो क्या रह जाता है 9 आयोटा। 2 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1। यहाँ तक 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4। यहाँ तक आपको सही समझ आई। अब अगला स्टेप यहाँ पे इस पेज पे कर लेते हैं, या इसी के नीचे लिख लेता हूँ 5 माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2। 4 और 1 हो गया 5, 5 और 2 मिलके हो गया 7 माइनस 9 आयोटा 5, 7 बाय 5 माइनस 9 बाय 5 आयोटा। ठीक हो गया। ये देख लें, ये इस तरह मेरा पार्ट नंबर हो गया 7 भी कंप्लीट। चलते हैं पार्ट नंबर 8 की जानिब। अच्छा जी, पार्ट नंबर 8 नहीं करवा रहा, पार्ट नंबर 10 करवा रहा हूँ, क्योंकि अच्छा चलें बस हो गई।